हेलो गाइस, राम राम, राधे राधे। आज हम आपको भारत में महिलाओं के लिए जो अधिकार हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप एक महिला हैं और भारत में रहती हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इसमें महिलाओं के अधिकारों के बारे में बताया जा रहा है। यदि आपको अपने अधिकारों के बारे में पता चल गया तो आप बहुत ही पावरफुल बन जाएंगी। पहले समय से लेकर अब तक भारत में महिलाओं पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार होता आ रहा है। इसीलिए आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को अपने ऐसे साथी से शेयर करें जो कि किसी तरह से पीड़ित है, जिस पर किसी प्रकार का ससुराल वाले पति या कोई बाहर अत्याचार कर रहा हो, उसे ज़रूर शेयर करें ताकि वो ये जानकर अपने अधिकारों के बारे में जानकर किसी तरह की कोई मदद प्राप्त करना चाहता हो तो वो कर सकता है। क्योंकि अगर किसी महिला को कोई ब्लैकमेल कर रहा है या उसे गालियां दे रहा है, मारपीट कर रहा है, उसके साथ उसे मेंटली हरास कर रहा है, तो सरकार के द्वारा ऐसी महिलाओं के लिए एक महिला हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, जहाँ जारी किया गया है। जो नंबर इस प्रकार है 1091 1091, मतलब 1091 नंबर है, जो कि बहुत ही तीव्रता से काम करता है। आप हिंदुस्तान में कहीं भी हैं, दफ्तर में हैं, अपने कुलीग से तंग हैं या ससुराल में परेशान हैं, आपको किसी तरह की कोई प्रताड़ित करता है, जहाँ कोई लड़का आपको परेशान कर रहा है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 1091 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जहाँ पर कोई देर नहीं लगती। तुरंत ही आपकी मदद करने के लिए कोई न कोई पहुंच जाएगा। ये आपका पहला अधिकार है। दूसरे नंबर पर, यदि आप शादीशुदा हैं और आपका पति आपको किसी किस्म का कोई खर्चा नहीं देता, जहां आप खर्चे से तंग हैं, तो आप मेंटेनेंस मांग सकते हैं। मेंटेनेंस के तहत आपको सारा खर्चा मिलेगा। अगर आप अकेले हैं तो आपको अकेले को मिलेगा, अगर आपके बच्चे भी साथ में हैं तो उनका खर्चा भी आपको दिया जाएगा। मेंटेनेंस का आपका दूसरा अधिकार हुआ। तीसरे नंबर पर, आपके साथ किसी किस्म का अभद्र व्यवहार हो रहा है, चाहे वह ससुराल हो या बाहर कहीं भी हो, तो आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको किसी प्रकार की कोई मारपीट करते हैं, इस कंडीशन में आप डोमेस्टिक वायलेंस का अधिकार ले सकती हैं। ये अधिकार बिना वकील के भी आपकी मदद करेगा। आपको वकील करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बिना वकील के आप सीधा भी इस अधिकार पर मदद ले सकती हैं। कोर्ट में जाकर आपको निकट के थाने में जाकर शिकायत दर्ज करनी होगी। यदि आप वहां जाने से भी डरती हैं, जहां आपके साथ कोई नहीं जा रहा, आपको पुलिस स्टेशन का पता नहीं है, तो भी आप 1091 नंबर का इस्तेमाल करके या इस नंबर पर कॉल करके वहां बैठे अधिकारी से रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि कृपया मेरी मदद के लिए आप किसी सरकारी महिला को हमारे घर या आप किसी अपनी तय की हुई जगह पर उसे बता दें कि भेज सकते हैं, तो वे तुरंत ही किसी न किसी को आपके घर ज़रूर भेजेंगे। ये आपका डोमेस्टिक वायलेंस का अधिकार हुआ। चौथे नंबर पर, पति की संपत्ति में आपका पूरा अधिकार है। अगर किसी प्रकार से आप अपने पति से दूर रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, तलाकशुदा हैं, या आपकी अपने पति से नहीं बनती, तो आप बच्चों को लेकर अलग हैं,
तो आप अपने पति की संपत्ति में अधिकार रखती हैं, ये भी आपका अधिकार है। 5वें नंबर पर दहेज मांगने पर भी आपको एक दहेज उत्पीड़िता का अधिकार मिला है, जो कि सेक्शन 498A के तहत है। लेकिन इसमें यह है कि ज़्यादातर लड़कियां झूठ में भी अपने ससुराल वालों पर इल्ज़ाम लगा देती हैं कि मुझसे वे दहेज मांग रहे हैं। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। अगर सही में कोई लड़की दहेज मांगने से पीड़ित है कि सही में ही किसी के ससुराल वाले उससे दहेज मांगते हैं, तो वे सेक्शन 498A का सहारा ले सकती है। उससे आपको पूरे का पूरा न्याय मिलेगा। इसके बाद अगर आप अपने पति से अलग हैं, तलाकशुदा हैं, जहाँ उसके साथ नहीं रहती, आपके संबंध टूट चुके हैं और फिर भी आपका पति आपको नज़र रखता है, आपके व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजता है, फेसबुक हैंग करता है, फेसबुक के ज़रिए आपको तंग करता है, या कोई और तरीके से आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो आप सीधे एसपी के सामने भी पेश हो सकते हो। इससे भी आपकी मदद तुरंत होगी। अगला अधिकार आपको ये है कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं और अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते हैं, जहाँ कोई शिकायत की है आपने उसकी मदद लेना चाहते हैं, तो अपना पहचान को गुप्त रखना चाहते हैं, तो ये भी अधिकार आपको दिया गया है कि आप अपनी पहचान गुप्त रख के कोई भी कार्य कर सकते हैं, या कोई मदद मांग सकते हैं, या किसी की मदद कर सकते हैं। अगला अधिकार है कि अगर आप किसी कार्यालय में काम करते हैं तो वहाँ आपका जो टाइम होगा 9 से लेकर 5 बजे तक या 10 से लेकर 6 बजे तक, आपसे वो उतना ही काम करवाएंगे जितनी आपकी ड्यूटी है, या लगातार 5 घंटे तक काम करवाने के बाद आपको ब्रेक ज़रूर दी जाएगी। लगातार वे 5, 6, 7, 8 घंटे काम नहीं करवा सकते। ये भी आपका अधिकार है कि आपको बीच में रेस्ट के लिए ब्रेक ज़रूर दी जाएगी। उसके बाद अगर किसी कार्यालय में 30 या 30 से ज़्यादा महिलाएं काम कर रही हैं, तो वहाँ पर उनके बच्चों के लिए झूला स्कीम लागू की गई है, ताकि वे अपने नर्सिंग मदर अपने बच्चों को साथ ले जा सकती हैं। उनकी देखभाल के लिए एक आया रखी होगी और वे काम करने के बाद अपने रेस्ट ब्रेक में बच्चों को फीड भी करवा सकती हैं, और अगर किसी का बच्चा ढीला है, बीमार है, तो उसकी देखभाल भी कर सकती हैं। अपने बच्चों को साथ लेकर वे काम पे आ सकती हैं। ये भी आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है सरकार के द्वारा। अगर आप सभी इन अधिकारों से जागरूक हो जाएंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इसीलिए सरकार ने 1091 नंबर जारी किया है, जो कि सिर्फ औरतों के लिए ही है। महिलाओं के सिर्फ महिला के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, ताकि आप किसी प्रकार की मदद चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसीलिए हर महिला को अपने इन अधिकारों के बारे में जागरूक होना चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कि मेरे क्या क्या अधिकार हैं, शादी के बाद के क्या अधिकार हैं, शादी के पहले के क्या अधिकार हैं, उसे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इसके तहत ही ये वीडियो बनाई गई है। कृपया अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, जहाँ किसी का फ़ायदा हो, तो कृपया इसे शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।